हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खलीलुल्लाह खान और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अब्दुल्ला के स्टॉक चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, माफ़ कीजिएगा, यही मैं बता रहा हूं। आगे भी बात करेंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ ऑलरेडी है, अगर रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी रहता है जिसका नाम है abdullahkstock@gmail.com। वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो का शॉर्ट स्क्रीन लेकर के सेंड कर सकते हैं। और एक दूसरा चैनल है जिस पे भी लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आते रहता है शेयर का, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट किंग के नाम से। ठीक है, तो बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं पहले ही थंबनेल में कि बर्जर पेंट और एशियन पेंट के बारे में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी किस में है, ठीक है ना, और कौन सा कितना रेवेन्यू दिया है, कितना पैसा कमा के दिया है, कब, पिछला दिन हो, यानी हम लोग पास्ट की बात करेंगे, बीते हुए दिन की बात करेंगे, उसी के हिसाब से फ्यूचर का अनुमान लगाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अनुमान, ठीक है ना, कोई गारंटी की, कोई वारंटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बात को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए एशियन पेंट के बारे में, तो आपको मालूम है जब से ये कंपनी एक तरह से बनी है तब से नंबर 1 पे पेंट सेक्टर के मामला में बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है पूरे इंडिया की बात करें या आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो बहुत अच्छा इसका मार्केट कैप्चर है, जिसके वजह से ये लगातार क्या है, बनी हुई है नंबर 1 पे। और इसका जो कंपनी का बड़े लोग हैं, प्रमोटर जो हैं, वो बहुत अच्छे फैमिली से रिलेट करते हैं, तो कोई इसमें ये क्या करते हैं, इसको लूटपाट का काम नहीं चलता है। ठीक है ना, मुझे लगता है आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो एशियन पेंट के बारे में आपको और ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता है बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बात करूंगा कंटिन्यू। और देखिए यहाँ आज की बात करें तो थोड़ी सी तेज़ी, 6 रुपये 40 पैसा की तेज़ी, कोई बात नहीं, हल्का सा मार्केट डाउन रहा है, फ्लैट रहा है, इसको डाउन हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका मैं ईयर टिल डेट की अगर रिटर्न की बात करूं तो देखिए ये करीब 9% का माइनस में है और 303 रुपये निगेटिव रिटर्न दे रहा है। कोई बात नहीं, इसका मैं 5 साल का रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 170% के करीब रिटर्न दिया है पिछला 5 साल में। ठीक है ना, और 1960 रुपया आपको पैसा प्रति शेयर पर शेयर कमा करके दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि 5 साल में आपका इतना मार्केट में वोलेटिलिटी होने के बाद और बड़ी लार्ज कैप कंपनी ऊपर से आपका पैसा को सेफ रखती है, उसके बाद 170% की रिटर्न देती है एक तरह से अपने बहुत हाई से करेक्शन होने के बाद, तो मुझे नहीं लगता है ख़राब बात है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है ना, और साथ ही मैं इसका मैक्सिमम अगर ये दिखाना चाहूँ, रिटर्न दिखाना चाहूँ तो देखिए 26,154% की रिटर्न दे चुकी है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारा ये भी है, स्प्लिट और बोनस भी मिलते रहता है, तो इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आगे वाली कंपनी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि नेक्स्ट कंपनी हमारे बात करने वाली है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों एक तरह से एक ही सेक्टर से रिलेट करती है, तो जो नंबर 1 पे रहता है उसको नंबर 1 बने रहने की ख्वाहिश होती है और जो नंबर 2 पे होता है उसको नंबर 1 बनने की ख्वाहिश जो है वो बहुत उसके दिल में बनी रहती है। तो एशियन पेंट को भी लगता है होगा मुझे भी बर्जर पेंट को लगता होगा मुझे भी एशियन पेंट के जैसा एक तरह से ग्रोथ करना चाहिए। ठीक है ना, तो यही इसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए आज के दिन इसमें बात करें तो रिलेटिवली 1 रुपये का तेज़ी है, 0.1% की तेज़ी, कोई बात नहीं। इसका अगर हम लोग 1 साल का रिटर्न देखें, ईयर टिल डेट की अगर हम लोग रिटर्न देखें तो ये 23% डिक्लाइन है। 184 रुपये आपके पैसे को क्या किए, माइनस में रिटर्न दिए। अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एशियन पेंट ने 170% का रिटर्न दिया था और बर्जर पेंट ने 116% का रिटर्न दिया है, जो बिल्कुल भी ख़राब मैं नहीं मानूंगा क्योंकि सेकेंडरी कंपनी है। एशियन पेंट इतना मार्केट कैप्चर इसका नहीं है। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये बहुत सारे ऑफर को अभी जनरेट कर रहे हैं
है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो, इसलिए मुझे लगता है ये भी कंपनी आपको अच्छी खासी क्या कर सकती है, अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकती है। ठीक है, इसका मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे देखें रिटर्न तो देख सकते हैं आप 34,119% का रिटर्न दिया। तो ये रिटर्न देने के मामले में ये भी कोई ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ हमारा बात कंप्लीट होता है, मैं आपको लेके चलूँगा सीधे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ख़रीदारी करने का, न्यू ख़रीदारी करने की अपॉर्चुनिटी किस में है। ठीक है, तो हम लोग सीधे बात करेंगे। सबसे पहले एशियन पेंट की चार्ट को ओपन करूंगा और आपके सामने 1 डे कैंडल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 मंथ कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए, अगर मेरे स्क्रीन पे आप क्लियर देख रहे हैं तो ये एशियन पेंट जो है अपने हाई से बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किया है। ठीक है ना, करेक्शन नहीं किया मतलब कि अभी बहुत इसमें तेज़ी बना था और अभी ऊपर के साइड में ही है। तो ये आपको रीजनेबल अभी नहीं है, लेकिन एशियन पेंट की बात करें तो ये रीजनेबल आपको कभी भी लग सकता है अगर आप इसमें बाइंग करें तो। क्यों बाइंग करें तो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है और प्रमोटर विश्वसनीय है, तो आप यहाँ किसी भी प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा रीजनेबल प्राइस पर ही स्टॉक को बाई करने का कोशिश करते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, दो शब्द अलग अलग है, एक कभी भी बाइंग कर सकते हैं और एक रीजनेबल प्राइस पर ही आपको बाइंग करना चाहिए। ठीक है, आरएसआई की बात करें 1 मंथ कैंडल चार्ट में तो 56 का है। एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो बेयरिश में है, एक तरह से गिरावट चल रहा है 2-3 महीना से, तो आप इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। पहले से बाइंग करके बने हैं तो बने रहिए, कंटिन्यू करिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं मार्केट में पैसा लगाऊं और मार्केट ऊपर 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 जाता रहे, ऐसा नहीं सोचिए। मार्केट का काम है ऊपर जाना लॉन्ग टर्म में, लेकिन वोलेटाइल रहना ऊपर नीचे वो भी उसी का काम है। ठीक है, आगे बढ़ूँगा, इसको मैं ख़त्म करूँगा और आगे बढ़ूँगा, आपको लेके चलूँगा बर्जर पेंट के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और बर्जर पेंट का भी 1 मंथ कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। देखिए, बर्जर पेंट जब हाई बना के आया है, ठीक है ना, 800 से ज़्यादा का हाई बना के आया है, अभी 592 रुपये करीब इसका प्राइस है। तो बर्जर पेंट में अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट के मुकाबला, तो इसमें गिरावट ज़्यादा हो चुका है। ये रीजनेबल प्राइस पर मुझे लग रहा है, लेकिन एक झटके में आपको किसी भी स्टॉक को नहीं लेना है, आपको एक्यूमुलेट की रणनीति अपनाना है कि प्राइस गिरेगा तो हमको और बाइंग करना है। ठीक है ना, क्योंकि कोविड का अभी बहुत सारा प्रेशर बन रहा है, रसिया, माफ़ कीजिएगा, चाइना से लेके यूरोप तक, क्योंकि ठंडी ज़्यादा आ रहा है तो कोरोना भी आ रहा है। ठीक है ना, कोविड भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। कभी भी मार्केट गिरेगा तो लॉन्ग टर्म में उसको ऊपर ही जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम चार्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है बर्जर पेंट में। आरएसआई की बात करें तो 45 का है, एमएससीडी सिग्नल लाइन पूरी तरह से नीचे है। अब आप, मुझे लगता है आपको इसमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी एक तरह से है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करूं तो ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब है, लेकिन अभी भी प्राइस कमज़ोर है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करना है। अगर मैं इसका 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूं तो मुझे लगता है वहां पर भी आपको गिरावट देगा। एक तरह से रेंज बाउंड में चलते हुए प्राइस दिखाई दे रहा है फिलहाल, अभी ये ओवरसोल्ड से ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और एक्यूमुलेट की रणनीति अपना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए, मार्केट 2020 के जैसे फॉल्स कर सकता है। ठीक है ना, 2008 को तो भूल जाइए, क्योंकि रसिया ने जब से यूक्रेन पर हमला बोला है तभी से मार्केट का ये हाल है, क्रूड ऑयल का यही हाल है। तो ये आपको एक तरह से समझदारी से काम लेना है। आप किसी भी लेवल को सपोर्ट नहीं बोल सकते हैं, किसी भी लेवल को मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी होते रहता है मार्केट में। तो आपको लॉन्ग टर्म पर्पस
पर्पज़ से चलना है मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मार्केट में आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा ही हो चुका है, तो मुझे लगता है वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को एंड अप करूँगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी डिसीजन लीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। जब फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए तो मेजॉरिटी के साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद को ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।